अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम ए और बी नंबर में क्या ऐड कर दें कि वो हमारा जो रेशियो है वो सी एंड डी आ जाए। तो मतलब हमें क्या पता है, ए और बी है, इसमें कुछ हमें ऐड करना है जो उसका रेशियो क्या है, सी और डी आ जाए। मैंने इसमें एक्स ऐड कर दिया, इसमें भी एक्स ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ए डी प्लस में एक्स डी इजिकल टू में बी सी प्लस में एक्स सी। ठीक है, अब देखो ए डी ये हम इस साइड ले आएंगे माइनस में, बी सी इजिकल टू में एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो सी माइनस डी, इसको हम इस साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा सी माइनस डी। ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी और सी माइनस डी, ये हमारा थर्ड इसका आंसर होगा। अब क्या कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3:5, मतलब 3 इंटू में 5 रेशो में कोई सम डिवाइड कर दिया, टोटल सम हमारा क्या है, तो ये टोटल नहीं कह रहा। इफ द ग्रेटर पार्ट इज, मतलब ग्रेटर 3 और 5 में से ग्रेटर पार्ट कौन सा है, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 75, कितने मल्टीपल है 15, 15 5 75, तो देन सम, सम कितना हो गया 5 और 3 8, 8 इंटू में 15 कर दो, 15 8 120, ये हमारा इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, तो कुछ भी मान लो, तो x इक्वल टू मैंने मान लिया 0.5 या 1/2, तो देखो इसको 1/2 करता हूं तो 1/4 आ गया, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 0.25, इसमें इसमें रखेंगे 1/1/2 मतलब इक्वल टू 2 आ गया, इसमें रखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। इसमें से ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट अमंग ऑफ देम दैट इज सी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बंदा है, कंप्लीट काम का 1/3 काम कितने दिन में करता है 5 दिन में, बी 2/5 काम कितने दिन में करता है 10 दिन में, तो वो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो देखो आप सिंपल सा मानो कि एक बंदे को एक काम करने में, टोटल काम है 3, बट एक काम करने में कितने दिन लग रहे हैं 5 दिन, तो मतलब पूरा काम करने में कितने लगेंगे 3 इंटू में 5 इक्वल टू कितने आ गए 15। तो ए का हमारा क्या आ गया, ए को कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन। अब बी का देखो, बी को 5 काम है, उसका 2 काम करने में कितने लग रहे हैं 10 दिन, तो मतलब एक काम करने में कितने लग रहे हैं फिर 5 दिन, तो बी को 5 पूरा काम करने में कितने लग जाएंगे 5 इंटू 5 25 दिन। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 5 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 5 25 और 5, सिंपल सा हो गया। ओके, 5 या 15 5 आ गया, 5 या 3 आ गए, तो मतलब काम कितना है 25 या 75/8, 8 नीम 72, तो 3/8, तो इसका आंसर आ गया बी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे अब इस क्वेश्चन को हम करना चाहें कि पहले तो हम निकाल लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि ए कोई 1/3 काम करता है, बी हमारा क्या काम करता है 2/5, 1/3 काम करने में लगा उसे 5 डेज, तो 1 काम करने में कितना लगेगा 5/1/3, और कंप्लीट काम करने में 5 इंटू में 3 इक्वल टू में 15 डेज। ठीक है, बी का भी ऐसा ही है, 2/5 काम करने में कितना दिन लगा 10 डेज, 1 काम करने में क्या लगेगा 10/2 इन 2/5, 2 से 5 मतलब 25। तो मतलब कहने का है कि ए कर देगा 15 दिन में, बी उसी काम को कर देगा 25 दिन में, दोनों का निकाल के कर दो। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल ट्रेवल बिटवीन 2 टाउन्स विच इज 65 किलोमीटर अपार्ट इन 2 hours 10 minutes, द स्पीड इन मीटर पर मिनट। देखो 65 मीटर निकालनी है, ठीक है, इन मिनट, तो 2 घंटे में कितनी मिनट होती है 120 और 10 130, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 13 पंजे 65, मतलब 500। ये तो क्वेश्चन में कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या कह रहा है कि ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक ए 85,000 मिलाता है और बी 15,000 रुपये मिलाता है, तो इन वट रेशो आउट ऑफ द फॉलोइंग देयर प्रॉफिट। अरे इनको सीधा सा बात है, एक 85,000 मिला रहा है, दूसरा 15,000 मिला रहा है, 3 जीरो से तो 3 जीरो ये कट गई, 5 या 15, 17 5 85, तो 17/3, यही हमारा आंसर है इसका। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो ये है, इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है पूरे सम की, तो देखो इसको तोड़ के देखो, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो यही तो है x माइनस 1 x प्लस 1,
तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू में एक्स प्लस वन प्लस में एक्स माइनस वन प्लस में टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर का क्वेश्चन सोल्व करो पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एक्स मतलब टू एक्स माइनस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये इसका एलसीएम हो गया, टू एक्स से टू एक्स कट गया, इजिकल टू हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कट गया इजिकल टू वन। हमारा क्या आ गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बड़ी क्यूब है 18 सेंटीमीटर की और छोटी क्यूब है 3 सेंटीमीटर की। मतलब कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर की क्यूब में से हम 3 सेंटीमीटर की क्यूब निकालें तो कितनी बन सकती है। तो एज सिंपल एज दैट यार, देखो इसमें चीज में क्या है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना है 18। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो हमें 18 पता है, 18 इंटू में 18 इंटू में 18 अपॉन में इसका क्यूब निकालेंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 9 9 दूनी 18 और 3 नीम 3 6 18 सॉरी, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 इंटू में 18, इसे हम ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, 12 इंटू में 20 माइनस 2, तो 12 दूनी 24, 240 माइनस में 12 दूनी 24 मतलब 216। ये तो हमारा आंसर है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है पेपर का। इसमें क्या कह रहा है, रूट थ्री की वैल्यू है इतनी गिवन है, रूट टू की वैल्यू इतनी होती है, तो वन अपॉन रूट थ्री प्लस, देखो इसमें हमारा क्या हो जाएगा रेशलाइजेशन हो जाएगा, वन अपॉन में ए प्लस बी है, इसको हम रेशलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये साइन जो होता है ना अपोजिट हो जाता है, तो ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी। अभी आपको फॉर्मूला में बताया था ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बताया था। तो सेम एज इट इज अब हमें क्या करना है, वन अपॉन रूट थ्री प्लस में रूट टू, रेशलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट टू। तो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ऊपर क्या गया रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में क्या गया ए का स्क्वायर मतलब थ्री, टू का स्क्वायर माइनस रूट अंडर रूट टू का, तो ये तो हमारा क्या हो गया वन। ऊपर की वैल्यू हमें, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, इसकी वैल्यू है रूट थ्री की 1.732 माइनस 1.414, सब्सट्रैक्ट कर दो इस चीज को बस, इसका आंसर आ जाएगा बी 0.318।